ये आशीषा तैयार हैं और आपको बता देते हैं कि वो 9 शेयर आज कौन से हैं जो आज फोकस में रहेंगे। 9 के नवरत्न लेकर हाजिर हैं आशीषा। बिल्कुल, आज के 9 के नवरत्न में सबसे पहले ज़ाहिर तौर पर ज़ोमैटो और पेटीएम पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। ज़ोमैटो पेटीएम का एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस खरीदेगा। 2050 करोड़ की ये टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी और एनालिस्ट का मानना है कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर ये ट्रांजैक्शन किया गया है। इनफैक्ट जेफरीज ने खरीदारी की राय बरकरार रखकर टारगेट प्राइस भी जो पहले 275 रुपये प्रति शेयर था वो बढ़ाकर 335 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। तो ज़ोमैटो और पेटीएम इस न्यूज़ फ्लो के दम पर फोकस में रहेंगे। इसके अलावा इंडिगो, यहाँ पर भी जेफरीज की रिपोर्ट आई है, उन्होंने अपग्रेड किया है स्टॉक को, खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 5,225 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि इंटरग्लोब एविएशन ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छे अर्निंग्स ग्रोथ रिपोर्ट किए हैं और कंपनी के कई सारे एवेन्यूज़ ऑफ ग्रोथ है, कई सारे सोर्सेस है जहां से कंपनी ग्रोथ जनरेट कर सकती है। तो इस रिपोर्ट के दम पर इंटरग्लोब एविएशन पर भी अपनी नज़र रखे। यूनियन बैंक, जहां पर मैनेजमेंट की बातचीत हुई एनालिस्ट के साथ और मैनेजमेंट का मानना है कि कंपनी और रादर बैंक 11 से 13% का लोन ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है वर्सेस 14% का जो कंपनी ने पहली तिमाही में रिपोर्ट किया था। कई सारे केमिकल कंपनियां भी फोकस में रहेगी। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है, एपिग्रल कंपनी को फ़ायदा हो सकता है और उसी के साथ आईपीए पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है, जिसके चलते दीपक फर्टिलाइजर्स और दीपक नाइट्राइट पर भी आज पॉजिटिव एक्शन दिखाई दे सकता है। इसके अलावा वेदांता पर भी सीएलएसए की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। उन्होंने आउट परफॉर्म की राय दी है, 520 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि कमोडिटी प्राइसेस में जो बढ़ोतरी दिखी है पिछले कुछ महीनों में, उसके चलते वेदांता को फ़ायदा हो सकता है। और उसी के साथ याद रखिए, वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक में अपनी हिस्सेदारी बेची थी। इसी के साथ ब्लॉक डील के द्वारा वेदांता रिसोर्सेज ने वेदांता में भी हिस्सेदारी बेची थी। तो अब वेदांता रिसोर्सेज के डेट रीपेमेंट के कंसर्न्स भी कम हो गए हैं, तो पॉजिटिव नज़रिया वेदांता पर आया है। इसी के साथ पीएनजी हेल्थ पर नतीजे आए थे, नतीजे काफ़ी मिले जुले रहे। टॉप लाइन पर देखें तो रेवेन्यूज़ में 6% की गिरावट दिखी, लेकिन मार्जिन्स 15% से बढ़कर 17% पर चले गए। पीएनजी हेल्थ पर नज़र रखें। वेल्सपन एंटरप्राइजेस, जहां पर कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं 160 करोड़ रुपए के बीएमसी से, इस पर भी पॉजिटिव एक्शन दिखाई दे सकता है। जेनटेक, जहां पर क्यूआईपी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव की है, 1680 रुपये प्रति शेयर के प्राइस पर यह क्यूआईपी किया जाएगा और 5% तक का डिस्काउंट कल के क्लोजिंग प्राइस से कंपनी दे सकती है। और लास्ट में बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हम आज फोकस करेंगे श्याम मेटालिक्स पर, जहां पर यूबीएस की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय के साथ इनिशिएट किया है कवरेज, 1200 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। स्टॉक अभी 800 के आसपास है। आज के प्री ओपन ट्रेड को कंसिडर करें तो करीब 60% का प्रीमियम कल के क्लोजिंग प्राइस से इस स्टॉक पर दिखाई दे सकता है। यूबीएस का मानना है कि कंपनी की जर्नी काफ़ी अच्छी है, कंपनी के रेवेन्यूज़ इंप्रूव होते हुए नज़र आ सकते हैं और स्ट्रीट कंपनी के इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस के बेनिफिट्स को अंडर एस्टिमेट कर रही है। तो श्याम मेटालिक्स पर यूबीएस की रिपोर्ट, 1200 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, इस स्टॉक पर भी अपनी नज़र रखें। ये तो के फोकस में होनी चाहिए और आज निश्चित तौर पर फोकस में रहेगा इंटरग्लोब एविएशन का शेयर भी, क्योंकि जेफरीज की तरफ से इन पर आया है डबल अपग्रेड, सीधे होल्ड से बढ़ाकर बाय की रेटिंग और टारगेट को भी बढ़ाकर 4400 से ऊपर कर दिया है 5,225 रुपये का इंटरग्लोब के लिए।